सांख्यिकी इसको हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में इसका नाम है स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक डाटा होता है एक, वो दो तरह के होते हैं डाटा। जो आप स्टैटिस्टिक जो होता है ना, ये एक तरह से सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के मतलब कि वर्ड है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है कि डाटा होता है, वो डाटा दो तरह का होगा। एक डाटा प्राइमरी डाटा, प्राइमरी से ही समझ में आ रहा है कि शुरुआत जहाँ से होती है, यानी प्राइमरी आप शुरू करेंगे, मतलब कि आपके द्वारा वो डाटा तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा। उसमें किसी और से आप कोई हेल्प नहीं लेंगे, आप खुद डाटा तैयार करेंगे। ठीक है ना, जिसको कि आप डेफिनेशन में एक देखिए, प्राइमरी डाटा व्हेन अ इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डाटा हिमसेल्फ, मतलब स्वयं वो क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है। इन्वेस्टिगेटर कौन है, जो अनुसंधान करता है। ठीक है, या किसी चीज़ को खोज कर रहा है, खोज करने वाला। ठीक है, विद आ डेफिनेट, मतलब कि वो किस चीज़ के लिए, कि डेफिनेट के साथ। डेफिनेट मतलब कि उसका कोई डिफाइंड होगा, परिभाषित होगा। ठीक है, यानी उसका कोई मतलब होगा, उसमें प्लान होगा, डिजाइन होगा, इन हीज और हर। ठीक है, जो भी इंसान होंगे या आपके लेडी होंगे, उनके माइंड में हो सकता है। इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। यानी व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डाटा हिमसेल्फ विथ आ डेफिनेट प्लान और डिजाइन इन हीज हर माइंड, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। ओके, तो ये हो गया आपका सबसे प्रथम में जो डाटा होता है, प्राइमरी डाटा होता है, खुद के द्वारा उसको रिसर्च किया हुआ, खुद के द्वारा किसी तरह से कलेक्ट किया हुआ, वो किसी और जगह से लेंगे नहीं। लेकिन जस्ट उसका ऑपोजिट में क्या होता है, ये सेकेंडरी डाटा। ठीक है, सेकेंडरी डाटा में क्या होता है कि ये डाटा आपका खुद का तैयार किया हुआ नहीं है। डाटा विच आर नॉट ओरिजिनली कलेक्टेड रेदर ऑफ्टेंस फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स आर नॉन एज सेकेंडरी डाटा। ओके, यानी ये डाटा ऐसा होगा जो आपके ओरिजिनली है ही नहीं, वो आप कहीं से कलेक्ट कर रहे हैं। कहाँ से हो सकता है, कोई सरकारी क्षेत्र से हो सकता है या गैर सरकारी भी हो सकता है, पब्लिश किया हुआ है या अनपब्लिश्ड किया हुआ है। ऐसे सोर्स से आप जब डाटा को लाते हैं और उसके ऊपर आप कुछ रिसर्च करते हैं, तो उस प्रकार की जो डाटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा। ठीक है, अब है आगे नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा आपके पास है, खुद से कलेक्ट किया हो या कहीं से आप लिया हो, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन करना होगा। ठीक है ना, तो जैसे कि अभी पहले पढ़ते हैं क्या है, आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा द इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू फाइंड वे टू कंडेंस दैम इन टेबुलर ओके फॉर्म इन ऑर्डर टू स्टडी देयर salient features. Such an arrangement is called presentation of data. ओके, यानी उसमें जो आप डाटा ले आए, उसको कलेक्ट कर लिए, उसको प्रॉपर तरीके से सजा करके संक्षिप्त रूप से एक क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में, यानी एक टेबल में आपको ले आना है, ऑर्डर में ले आना है। ठीक है, एक तरीके से सजाना है जिससे कि उसके अंदर की संक्षिप्त जो गुण है उसको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, ये एक तरह से आपको हिंदी वर्ड में जो हिंदी स्टूडेंट हैं उनको समझने के लिए, उनके अंदर जो खूबी है उसको आपको पढ़ने में आसानी हो, तो उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ओके, तो उन बच्चों के लिए विशेष करके मैं आज एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप सोचो कि आप देखो अपने आसपास में छोटे बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं बच्चे, और वो जैसे जैसे बड़ा होता है ना, जब तक उनका बुद्धि नहीं होता है, उनकी हर एक कोशिश पर आप निरीक्षण करो। ठीक है, बच्चा सबसे पहले अपने खिलौना लेने के लिए जब वो घुटनों में भी नहीं चल सकता है तो क्या करता है, अपने पेट के बल से अपने हाथों को ऐसे करते करते आगे की ओर कोशिश करता है उस खिलौनों तक पहुंचने के लिए, है ना। उसको क्या कुछ पता है कि आगे क्या है नहीं है, मैं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच, वो सोचता ही नहीं है। और आप लोग जैसे जैसे बड़े हो जाते हो और फिर आप सोचने की क्षमता आ जाती है, उतने ही ज़्यादा आप कमज़ोर होते जाते हैं। आप सोचते हो, तो आप जब किसी चीज़ को बिना सोचे समझे
आपको पता है अब क्या चीज़ अच्छा और बुरा, ये अच्छा है, ये करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन बिना सोचे समझे क्या आप करते हो, कितने बार करते हो। एक बच्चे उस खिलौना तक पहुंचने के लिए कई बार कोशिश करता है, उसके माँ उठा के ले आती, फिर कोशिश करता है, फिर आखिरकार एक बार वो पहुंच ही जाता है, फिर वो आराम से उसको लेके एकदम बिल्कुल बिंदास से अपने मुंह में डालना, खेलना, उसको देखना, निहारना, कितनी खूबसूरत सा मतलब कि उनको लगता है कि मैं पा लिया है ना, अब इसके साथ जो करना है। तो मैं यही चीज़ समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि आप इसी प्रकार से मैथमेटिक्स को मेहनत करके आप हासिल कर सकते हैं। मैथ्स कोई इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, जितना आप सोचते हैं। और आप जब रिवीजन करते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस करते हैं, तो आप गिनती मत करिए मैंने इतने बार कर लिया फिर भी नहीं हुआ। भैया आपको जितने बार करना है आप करिए, ठीक है। जब तक नहीं आ रहा है आपको, जब तक सेटिस्फिकेशन नहीं हो रहा है अंदर से कि हाँ मैंने किया, आया मुझे, ठीक है, तो उतने बार करना होगा। तो ये इसीलिए था एग्जाम्पल कि बहुत सारे बच्चों के जो नेगेटिव थॉट है वो डिप्रेशन हो जाते हैं इस सब्जेक्ट को लेकर के, वो दोबारा से जागे, अपने अंदर की जो बचपना है ना उसको दोबारा से लाए और कोशिश करें, ठीक है। तो आज जैसे कि अभी यहाँ पर कुछ नोट्स हमारा रह रहा है, sorry, the raw data can be arranged in any one of the following way। सीरियल ऑर्डर आप समझते हैं, सीरियल मतलब कि एक के बाद दूसरा रखना है, सीरियल वाइज, ठीक है ना। ओके, अल्फ़ाबेटिकल्स ABCD अल्फ़ाबेटिकल्स, ठीक है ना, अगर उसको हम अल्फ़ाबेट से रखेंगे तो ओके। जैसे कि आप लोग अटेंडेंस शीट में देखते हैं कि A अक्षर के सारे बच्चों का पहले नाम, फिर B अक्षर से, तरह अल्फ़ाबेटिकल्स है। सीरियल नंबर में हम 1 2 3 करके ऐसे रखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके रखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर जैसे मान लीजिए आपका कोई ऐसा डाटा है, 1 है, 7 है ना, 3 4, उसके बाद 0 है, फिर 5 है, 6 है, ओके, इस तरह से। तो असेंडिंग करेंगे, सबसे पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, ओके, 2 भी लेते हैं, ओके, फिर 1 2, फिर 3 4 5 6 और 7, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो ये असेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी को अपोजिट उल्टा कर देते हैं। सबसे पहले हायर नंबर को लिया जाता है, उसके सेकंड हायर को, ठीक है, थर्ड हायर को, ऐसे फोर्थ, और उसके बाद आगे ऐसे बढ़ते रहते हैं। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो आपको समझ में आया कि डाटा कैसे अरेंज किया जाता है, डाटा कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, और हम लोग स्टैटिस्टिक्स जो पढ़ते हैं उससे हमें क्या पढ़ने को मिलता है। तो ये मैं थोड़ा सा बेसिक्स आप लोगों को समझाया। अब जो है हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से होगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा और वीडियो को रिपीट करके भी देखिएगा, ताकि ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इसमें मार्क्स जो होता है आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है और आराम से आप कर सकते हैं बहुत ईजीली।